फिर से एक मर्तबा मैं आपको ग्राउंड की तरफ लेके चलता हूं। एक बहुत ही बड़ा मैच फिर से एक मर्तबा वही एक्साइटिंग रहेगी शायकीन क्रिकेट में। और यहां पर सलामी के बल्लेबाज के तौर पर अरिश 11 ज़ारा की तरफ से यहां पर है प्रथमेश और किरण पवार। प्रथमेश मात्रे, किरण पवार, अपने नाम ही काफी है क्रिकेट जगत में इनका। और वही कुछ यहां पर होता हुआ गेंदबाजी के लिए यहां पर आ रहा है सुबोध। बहुत ही शेखर 11 की तरफ से सुबोध हो गई थी। यहाँ पर कौमी एकजहती का जो मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है वो हर जगह हो जाए। तो जैसा कहा है अल्ताफ काजी ने कि आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो एक अच्छा मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है, बहुत अच्छा मैच है। अरिश 11 ज़ारा वर्सेस यहां पर शेखर 11, दोनों सलामी के बल्लेबाज। किरण पवार है स्ट्राइक पर, हेमंत प्रथमेश मात्रे नॉन स्ट्राइक पर। एक अच्छा मैच फिर से एक मरतबा शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी इस मैच में भी बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है दोनों टीमों में। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप। और यहां पर जैसे देखा शॉट ऑफ लेन गेंद थी और क्या शॉट लगा, चाबुक शॉट यहां पर कह सकते हैं इसको। यहां पर 6 रन, क्या यहां पर स्टार्ट है, वाड़ा स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट। अपने इरादे जाहिर किए। हमने ऐसा ही कुछ स्टार्ट देखा था इससे पहले वाले मैच में भी, वहां पर भी देखा था। पहली मैच जो बहुत बड़ी मैच थी वहां पर कृष्णा पवार ने इस तरह से स्टार्ट किया था। एमरोज के विरुद्ध उन्होंने 18 रन बनाए थे, लेकिन मैच हालांकि वो जीत ना सके क्योंकि उसके बाद फिर हर ओवर में कम रन मिलते मिलते गए थे। तो यहां पर पहली गेंद पर इसलिए कहा जाता है क्रिकेट है अनिश्चितताओं का नाम है। क्रिकेट में क्या कुछ होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अंतिम बॉल तक रुकना पड़ेगा, रिजल्ट आउट होने तक रुकना पड़ेगा। यहां पर अच्छा मैच फिर से एक मरतबा यहां पर मिलेगा आपको देखने, क्योंकि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। और यहां पर पहली गेंद पर 6 रन मिले हैं। 4-4 ओवर का मैच है। पहला ओवर पावर प्ले का। गोरेगांव शाइन क्रिकेट क्लब ने यहां पर जो टूर्नामेंट रखा है सरपंच चषक 2022, अंतिम रात यहां पर चलती हुई। पहले से 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुके, जिसमें वहूर है, दाभोल बादशाह है और राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, और तीसरी टीम है किंजलोर की टीम। तो यहां पर किंजलोर और वहूर आपस में खेलेंगे। दाभोल बादशाह यहां से जो टीम जाएंगी उसके साथ सेमीफाइनल का मैच खेलेंगी। चिट्टियां उड़ाई गई थी वहां पर, निवास बेनकले के हाथों उस चिट्ठी को निकाला गया तो दाभोल बादशाह का नाम निकला वहां पर। तो दाभोल बादशाह को ओपन राउंड में अपना सेमीफाइनल का मैच खेलना होगा। फिर से एक मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेला जरूर जब तक वहां से फिल करके थ्रो करते। एक रन का गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ वहां पर, और यहां पर एक रन हालांकि रन लेना चाहते थे दूसरे रन के लिए तेजी से वहां पर, लेकिन देखा जैसे कि झपटते हुए खिलाड़ी को आपने इरादे बदल दिए और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन। पहली गेंद पर 6 रन आए, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तीसरी गेंद पर 1 रन, कुल मिलाकर 7 रन 3 गेंदों में। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए यहां पर गेंदबाज है सुबोध। अच्छी गेंदबाजी यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चलता हुआ। प्रथमेश मात्रे इस वक्त क्रीज पर। क्या प्रथमेश जिनके लिए वो जाने जाते हैं, जो चर्चा में रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? यहां पर एक बड़ा नाम है क्रिकेट जगत में, काफी लंबा रन अप 30 गज के दायरे के करीब से दौड़ते हुए। ओहो, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, सही लंबाई की गेंद। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उनके लिए उन्होंने आउट स्विंग गेंद फेंकी, समझ नहीं पाए, इन स्विंग समझकर खेल रहे थे उसको, समझ नहीं पाए, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 गेंदे 7 रन, 4 गेंदे 7 रन। यहां पर फिर से एक मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद आहा, लंबा शॉट, गेंद हवा में, उसके नीचे यहां पर खिलाड़ी, कैच होने की संभावना, और आराम से यहां पर बिल्कुल भी आराम से इसे कैच जज करके उसे कैच किया, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर चला गया है। बहुत बड़ा विकेट। और अब स्कोर है इस वक्त, प्रथमेश जरूर आउट हुए हैं और स्कोर रुका हुआ है इस वक्त 7 रन। ये बड़ी टूर्नामेंट, नाइट टूर्नामेंट यहां पर जो गोरेगांव शाइन ने जो ऑर्गेनाइज किया है,
यहाँ पर जुबैर अब्बासी जो कि सरपंच है उनके नाम से रखा गया है। सरपंच चषक यहाँ पर रखा गया था। मुख्तार वेलास्कर और नजीर वेलास्कर, जुबैर अब्बासी ने ये टूर्नामेंट को अपने तमाम लोगों को साथ में लेकर टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज किया है, और उसके बारे में लगातार तमाम लोगों के नाम भी यहाँ पर ये लिए गए हैं, और फिर से एक मरतबा इन लोगों के नाम भी लिए जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर वक्त मिलेगा। तो उन तमाम लोगों के सौजन्य से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जो सफलता की ओर बढ़ता हुआ। आखिरी रात है, फाइनल डे है आज। फाइनल मैच यहाँ पर होगा। कौन सी टीम फाइनल्स रहेंगी, 1.5 लाख रुपए किसके पक्ष में जाएंगे, 75,000 किसके पक्ष में जाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखते फिर से एक मतलब आप क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बता दूं कि एक टूर्नामेंट जो है डे और नाइट टूर्नामेंट जो है वो भाई बे रोहा की तरफ से भी यहाँ पर रखा गया है 1,50,000 और 25,000 के लिए। वहाँ पर भी आप लोग वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर सुबोध आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। सुबोध अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, कॉर्बियन की अपील, लेकिन अच्छी अपील है, बहुत अच्छी अपील। लेकिन उनको मालूम है विश्वास में कम उत्साह में ज्यादा, अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं। और इस तरह से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जरूर थोड़ी सा ऐसा लग रहा था आ भरी गई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर, दोनों अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस वक्त 7 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन। और यहां पर 20-21 मई को एक डे नाइट टूर्नामेंट रखी गई भाई भाई रोहा में 1,50,000 और 25,000 के लिए। आपको अगर उनके नंबर चाहिए तो आप यहां मुझसे आकर मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर दूसरी ओवर के लिए देखना है किसको आमंत्रित किया जाता है, कौन आता है दूसरी ओवर के लिए। अजय है गेंदबाज। फिर से एक मर्तबा यहां पर मैच में चले जाते हैं कि मैच में वहां पर क्या लिखा झुका हुआ है, क्योंकि यहां पर विकेट गया, पहला विकेट यहां पर गया था। यहां पर आउट हुए थे प्रथमेश, आउट हुए थे बगैर खाता खोले, आउट हुए थे प्रथमेश। किरण अपने 32 स्कोर 7 पर खेल रहे हैं। फरदीन काजी यहां पर है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है फरदीन काजी। फरदीन अधिकारी चाय भेज दे यहां पे स्टेज पे। फरदीन काजी नॉन स्ट्राइक पर है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छी बल्लेबाजी करते हो, अच्छी गेंद। और इस गेंद को कारपेट के सहारे खेला जब तक एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर से फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता। दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन यहां पर हुए हैं। फिर से यहां पर पहली मर्तबा सामना करने के लिए स्ट्राइक संभाला है फरदीन काजी ने। तोराडी की टीम जब वहीं पर आई थी 1 लाख रुपए का टूर्नामेंट में, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया था इस शख्स ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और यहां पर डेड बॉल, इस ओवर की एक गेंद हो चुकी, 1 रन है। अजय गेंदबाजी कर रहे हैं, शेखर एलवन और यहां पर अरिश एलवन जारा, दोनों के बीच में मैच चलता हुआ। शेखर एलवन फील्डिंग करती हुई, दूसरी ओर शेखर एलवन की तरफ से अजय करते हुए, जबकि फरदीन काजी जो है अरिश एलवन जारा की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए। खाता खोलना शेष, एक बॉल खेला जरूर, कोई रन नहीं बना। दूसरी बॉल वो खेलेंगे अपने इनिंग की। इस गेंद को खेला है पर हल्के हाथों से वहां पर गेंद की निचली हिस्से पे लगा, जहां चाहते थे दूसरे रन के तेजी के साथ वहां पर फरदीन काजी इससे पहले भी काफी अच्छी रनिंग कर रहे थे वहां पर, हालांकि रन आउट भी किया था किसी को वहां पर। और यहां पर एक कोयत से एक मैसेज है यहां पर, क्योंकि सज्जाद जुम्मल एंड इरफान गोटेकर की तरफ से शाहीन स्पोर्ट क्लब को बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। जुबैर भाई के लिए दिल से दुआ कि जो कि अब तक के बहुत ही सक्सेसफुल सरपंच गोरेगांव की हिस्ट्री में है, जज़ाकल्लाह। तो ये फिर से एक मर्तबा मैच में हम चले जाते हैं, मैच की तरफ चले जाते हैं। यहां पर अजय गेंदबाजी की, अजय ने 2 गेंदें फेंकी है, 3 रन खर्च किए हैं। यहां पर फरदीन ने 2 रन लिए थे। काफी तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ लगाते हैं तो फरदीन, अच्छी बल्ले। यहां पर मैच बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, हम किसी से कम नहीं। राउंड द विकेट गोरेगांव की तरफ से, आहा क्या शॉट, हवाई यात्रा पर निकलता हुआ, अच्छी कैच वहां पर, बहुत अच्छी कैच फरदीन काजी, बैक टू द पवेलियन। हालांकि अच्छा शॉट सिलेक्शन था वहां पर, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके, कंप्लीट नहीं कर सके, और स्क्वायर लेग के ऊपर अच्छी
तो स्थिति इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है आरिश एलिवन जारा की। पहली मैच में 42 रन बनाकर उसको डिफेंड करने 42 रन दिए थे अपनी बॉलिंग से, लेकिन उस वक्त उनकी फील्डिंग थी, अब यहां पर उनकी बैटिंग है। देखना है कितना टारगेट दे पाते, किस तरह से उसको फाइट करेंगे। हालांकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी है। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में काफी अच्छी धार है, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी है, काफी अच्छी स्विंग है उनके पास, तो एक अच्छी गेंदबाजी है। उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शेखर एलिवन के पास, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहली गेंद सुबोध ने फेंकी थी, 10 रन यहां पर हो चुके हैं, विकेट गए हैं 2 ओवर है, तीसरी ओवर दूसरी ओवर के 3 गेंदें हुई हैं अजय की तरफ से। स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज श्रेयस कदम यहां पर बल्लेबाज है। क्या कदम राइट अप ओवर द विकेट, सॉरी राउंड द विकेट। ओहो, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं। काफी अंपायरिंग अच्छी हो रही, बहुत बढ़िया। हेमंत यहां पर बताते हुए, लेग बाइस का इशारा करते हुए बताया है वहां पर। जय पवार है वहां पर इसका लेग अंपायर, काफी अच्छी अंपायरिंग 4 रातों से यहां पर तीनों अंपायर बहुत अच्छे कर रहे हैं, और इसी की वजह से उनको यहां पर आमंत्रित किया। इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट में किसी तरह की बाधाएं ना आ जाए, किसी की तरह शोर शराबा ना हो, किसी को कहीं पर शक व शुबा की बात ना हो, इसलिए 3 अंपायरों को यहां पर आमंत्रित किया। तीनों अंपायर लगातार अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। ड्रीम क्रीम के माध्यम से आप यहां पर मैच भी लाइव देख रहे हैं। शेखर एलिवन और यहां पर आरिश एलिवन जारा के बीच में मैच चलता हुआ। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर टारगेट फेंकी हुई गेंद मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई, जब तक और यहां पर हल्की सी मिस्टेक अपने टीम के लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है। 4 रन मिस फील्ड हुआ, यहां पर आराम से फील्ड कर सकते हैं, और इस तरह से एक गलती आपके लिए और आपके टीम के लिए कितनी नुकसान। गेंदबाजी कर रहे। पहली ओवर में 7 रन गए थे जब सुबोध ने ओवर फेंकी थी। एक ही ओवर फेंक सकते नियमों के हिसाब से, लेकिन अजय को एक गेंद और फेंकना है यहां पर इस ओवर में। स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फरदीन काजी भी आउट हुए, यहां पर प्रथमेश भी आउट हुए, लेकिन किरण अच्छी बल्लेबाजी करते, 12 रनों पर हुआ 31 पर बल्लेबाजी करते हुए किरण। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और गेंद हवा में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और इसी के साथ आउट होकर पवेलियन में वापस। तीसरा विकेट लग जाता हुआ यहां पर इस वक्त आरिश एलिवन जारा का। अख्तर शेख चर्चा में रहते हैं जब भी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट इतिहास में, बहुत ही बड़ा नाम कमाया है, और इन लोगों को देखने के लिए दूर दूर से यहां पर आए हुए लोग हैं। जबकि यहां पर आते ही नियमों के हिसाब से, नए नियमों के हिसाब से उनको स्ट्राइक संभालना होगा। शायद यहां पर ओवर हो गई है, तो शायद ओवर हुई है, तो फिर ओवर नहीं बल्कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे वो, या जो भी अंपायर का वहां पर फैसला आता है वो वहां पर देखा जाएगा। लेकिन यहां पर स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर हुआ, पहली ओवर में 7 रन, दूसरी ओवर में 8 रन, 2 विकेट गए दूसरी ओवर में, पहली ओवर में 1 विकेट गया था, कुल मिलाकर 3 विकेट गए हैं यहां पर किरण पवार आउट हुए 12 रन बनाकर, प्रथमेश 0 पर आउट हुए, फरदीन काजी 2 रन बनाकर आउट हुए, और यहां पर श्रेयस कदम, बांड्रा और यहां पर अख्तर शेख इस वक्त यहां पर खेलते हुए। काफी मुंबई से खिलाड़ी है दोनों। गेंदबाजी हुई है, यहाँ पर रोके रखा हुआ है खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को कोई रूम नहीं दिया। जो शुरुआत हुई थी, पहला छक्का जरूर लगा था पहली ओवर में, लेकिन उसके बाद वो गेंदबाज ने अपने आप को संभाला। उसके बाद आने वाले गेंदबाज ने भी बहुत अच्छे तरीके की गेंदबाजी की, और अब भी जो है गेंदबाजी बहुत। राहुल नए बल्लेबाज है, राहुल। स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी है इस वक्त यहाँ पर है वो है श्रेयस कदम, बांड्रा का हेलीकॉप्टर बॉय के नाम से जाना जाता है जिनको। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए वही अंपायर से पूछा, अंपायर से कहा बैट, अभी भी जय पवार से कहा जा रहा है बात चलेगी। अंपायर ने अपना फैसला तो वापस लिया, लेकिन शायद क्या है अंपायर फैसला पता नहीं। ओके नॉट आउट करार दे दिया। 1 रन मिलेगा यहां पर, 1 रन बैट पैड हुआ था यहां पर, इसकी वजह से अंपायर ने अपने फैसले को रिटर्न ले लिया है। और इस तरह, हालांकि जय पवार है यहां पर, बहुत अच्छे अंपायरों में से एक अंपायर है, चर्चाइत रहते हैं। जय पवार टूर्नामेंट में हो, किसी भी इवेंट्स में हो, और वहां पर अच्छी अंपायरिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीनों अंपायर कितनी अच्छी अंपायरिंग करे, बहुत बढ़िया अंपायरिंग करे,
बहुत ही बढ़िया। पहली ओवर में 7 रन, दूसरी ओवर में 8 रन स्कोर हुआ है। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर स्कोर हुआ है 16 रन, विकेट गए हैं 3। तो यहाँ पर अरिश 11 ज़ारा थोड़ी सी यहाँ पर बैकफुट पर चली गई है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। पहली ओवर शुभ, दूसरी ओवर अजय, तीसरी ओवर राहुल। जावेद अच्छा काम कर रहे हैं लगातार, यहाँ पर 3-4 रातों से अच्छा खासा वहाँ पर काम करते हैं। चाय वगैरह जैसे ही आती है लेकर आते हैं, नज़ीर के एक आवाज़ पर यहाँ पर चाय वगैरह को बंदोबस्त करते हैं और वहाँ पर अच्छा वर्क करते हुए अच्छी गेंद, और यहाँ पर गैप ढूंढ निकाला है, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है। इसके लिए फील्डर तैनात किया था वहाँ पर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए पहले से तैयार किया था। सही निर्णय था वहाँ पर, डीप स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर फील्डर तैनात था। जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 17 रन, 2 गेंदें हो चुकी है इस दूसरे ओवर की, यानी 4-4 ओवर का मैच है। अभी तक 10 गेंदों का खेल बचा है। कितना टारगेट दे पाती है ये मैच? बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही एक्साइटिंग होगा। हेलीकॉप्टर बॉय स्ट्राइक पर श्रेयस कदम और गेंदबाज है राहुल। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। इसको हल्के हाथों से वहां पर खेला जरूर, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करता, मिड विकेट, डीप मिड विकेट से फील्डर आकर फिर करके थ्रो करता। दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 18 रन। फाइनल नाइट है। कौन सी टीम फाइनलिस्ट रहेंगी? काफी लोग यहां पर आए हुए। फिर से एक मरतबा शाहीन क्रिकेट क्लब और सरपंच जुबैर अब्बासी की तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों का और यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले तमाम लोगों का मैं वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, हवाई यात्रा पर निकलती हुई गेंद। इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। ये है अख्तर शेख, नाम ही काफी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, राहुल गोरेगांव एंड से। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से कलाई का इस्तेमाल करते हुए उसको थर्ड गली के क्षेत्र में वहां पर फाइन लेग के क्षेत्र में वहां पर खेला। जब तक फील्ड करते, शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25 रन। गेंदे हुई है 5। हर चीज पर यहां पर नजर रखी जा रही है, हर चीज के ऊपर यहां पर बताया जाता है, हर चीज के बारे में आपको यहां पर बताया जा रहा है क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैच बहुत बड़ा है, इसलिए हर एक गेंद बतानी पड़ती है। गेंद हवा में, यहां पर हवाई यात्रा पर निकलती हुई गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी, और अच्छा जज वहां पर किया है, बहुत ही अच्छा जज थर्ड अंपायर के पास यहां पर आया हुआ है। तो अंपायर यहां पर शायद मुन्ना है, यहां पर चले आए मुन्ना। डीमर के लिए ही यहां पर पूछा गया है, हालांकि कैच तो हुई है, लेकिन थर्ड अंपायर यहां पर चले आए। नो बॉल के लिए शायद ये है, लेकिन मैं यूट्यूब के कैमरामैन से कहता हूं कि पूरे ग्राउंड को दिखाया जाए, पूरा जो है बैठे हुए लोगों को, बाहर से लोग जो खड़े हैं अपना ग्राउंड पे दिखाया जाए, पूरे ग्राउंड को दिखाना है आपको। मेरे पास जरा समय है, जब तक मैं बता दूं कि भाई भाई ग्रुप रोहा मोहल्ला उनकी तरफ से टूर्नामेंट रखी गई है 20-21 को। 1,50,000 25,000 डे नाइट है टूर्नामेंट। मेरे पास यहाँ पर सलमान सिद्दीकी का नंबर चाहे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर अनिल भाई टटकरी चषक के नाम से रखा हुआ है ये सलमान सिद्दीकी का नंबर, चाहे तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, मेरे पास आकर ले सकते हैं, जो आप यहाँ पर खेल रहे थे। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर, एक अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। फैज भाई, हाँ, दिनेश जी हरवनकर बुलाइए यहाँ पे, उनका खैर मकदम। दिनेश जी हरवनकर, मैं दिनेश को कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उसने बहुत टूर्नामेंट और बहुत चीज़ों के खेल को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने और उनके भाई ने मिलकर बहुत खेलों को ऑर्गेनाइज किया है। तो वो दिनेश हरवनकर यहाँ पर चले आए प्लीज। प्रतीक प्रतिष्ठान के नाम से उनकी टीम हर जगह खेला करती है। इस टूर्नामेंट में शायद उनकी टीम नहीं दिखी मेरे को, लेकिन हर टूर्नामेंट में रहती थी। दिनेश हरवनकर प्लीज वेलकम, आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। हरवनकर ब्रदर्स की तरफ से एक इवेंट्स रखा जाता था, बहुत से खेल रखे जाते थे, उसमें क्रिकेट भी हुआ करता था। फेयर डिलीवरी है अंपायर, तो आउट करार दिया जाएगा। तो आउट, ये कदम अपने कदम जो है पवेलियन की तरफ निकालते हुए, कदम अपने कदम पवेलियन की तरफ निकालते हुए चौथा विकेट गया है। यहां पर जीवित मात्र नए बल्लेबाज
स्कोर रुका हुआ है इस वक्त 25 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन। पहली ओवर जब फेंकी थी सुबोध ने, रन दिए थे 7। दूसरी ओवर फेंकी अजय ने, रन दिए थे 8। राहुल ने रन दिए थे 10। यहां पर एक सिमिलर बात है, यहां पर एक देखने आए कि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली ओवर में 7, दूसरी ओवर में 8, तीसरी ओवर में 10। तो रन बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे, लेकिन उतने भी रन नहीं है एक। लेकिन मैच एक अच्छा होगा, जितनी उनकी टीम चाहती थी उतने रन नहीं है, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर दोनों टीम को देखते हुए सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं। शेखर 11 इस वक्त टॉप पर है। किंग्सलोल के कप्तान और वहूर के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जो है वो स्टेज के पास चले आए। किंग्सलोल और वहूर के कप्तान जीवित मात्रे नए बल्लेबाज है। जीवित मात्रे जरा अगर मेरी जल्दी आवाज जल्दी तक पहुंचती है तो वो वहूर के कप्तान और किंग्सलोल के कप्तान। वहूर कैप्टन, किंग्सलोल कैप्टन वहूर, शम्स 11 वहूर, किंग्सलोल दिनेशजी आरवणकर यांचं आगमन झालं इथं. मी त्यांचं इथं स्वागत करतोय. दिनेश भाई आरवणकर. वेलकम दिनेश। वक्त को जाया ना करे प्लीज, समय। मी जुल्फिकार भाई टोल यांना विनंती करतो की दिनेशजी आरवणकरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. अख्तर शेख नॉन स्ट्राइक, 8 रनों पर नहीं सॉरी 8 रनों पर खेल रहे, अपने वही 30 8 पर खेल रहे हैं अख्तर शेख। कुणाल, आहा टाइमिंग देखिए कितना अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा टाइमिंग। हवाई यात्रा पर गेंद निकलती हुई, इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। थर्टी 31 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटा सा रन आप कुणाल का। अख्तर शेख बैक टू बैक दूसरा सिक्सर आता हुआ है यहां पर, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर अख्तर शेख का। स्टेज पर आया हुआ है शायद वहां पर, लेकिन स्टेज पे पैसा नहीं है, वो जुबैर के बोर्ड को अगर जा लगता है तब है पैसा। 2 सिक्सर, क्या हैट्रिक 6 होगा। अख्तर शेख नाउ ऑन टॉप, एग्रेसिव होते हैं अख्तर शेख। बैक टू बैक 2 6s एंड इक्वेशन एंड द जावेद। एटमॉस्फेयर हैज चेंज। तो ये होता है क्रिकेट में। शायकीन बहुत ही महसूस हुए हैं ये 2 छक्कों के साथ। कुणाल तीसरी गेंद लेकर, क्या हैट्रिक 6 होगा, क्या अख्तर शेख इसको कर पाएंगे। दोनों अच्छे हैं सामने, मध्य मुकाबिल कुणाल भी अच्छे गेंदबाज हैं और एक गेंदबाज है और अच्छे बल्लेबाज है सामने अख्तर शेख। मैंने पहले ही कहा था बस नाम ही काफी है, कर दिखाया उन्होंने उस चीज के लिए। कुणाल राउंड द विकेट आ रहे परिवर्तन के तौर पर। आहा हैट्रिक यहां पर, इसके लिए हेलीकॉप्टर शॉट निकलता हुआ यहां पर गोरेगांव के सरजमीन से हेलीकॉप्टर। उन्होंने और यहाँ पर गरमा दिया है माहौल को। सभी शायकीन यहाँ पे खुश हो गए हैं उनकी बल्लेबाजी को देखकर, गरमा दिया है। जिसने फर्स्ट प्राइज दिया है ग्लोबल 9 स्टार, उनके तरफ से 1000 रुपए अख्तर शेख को। वेल डन। लगातार 3 गेंदे, 3 यहां पर बड़े हिट आते हुए, 3 सिक्सर आते हुए। कुणाल राउंड द विकेट आए थे, ओवर द विकेट आ रहे, जो भी है कर रहे हैं, लेकिन अख्तर शेख को कोई उसे परेशानी नहीं है। मोहसिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन अख्तर शेख। अख्तर शेख के लिए 500 रुपए का मेरे पास है। अख्तर शेख के 4 सिक्सर हुए, 26 रन बनाए अख्तर शेख ने। अपना वही तो स्कोर 26 पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर हुआ है 43 रन। पहली ओवर में 7, दूसरी ओवर में 8, तीसरी ओवर में 10 की तरफ से 1000 रुपए का आया हुआ अख्तर के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खेला जरूर है, वहां पर फील्डर मौजूद है। बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ ये चौका आता हुआ। उसके लिए जो है ग्लोबल नाइट स्टार प्राइवेट लिमिटेड इनकी तरफ से 1000 रुपए का दिया है।
और यहां पर ये होता है मनोवैज्ञानिक दबाव। जब आपके सामने इस तरह के प्रहार हो तो एक मानसिक दबाव तो आता ही है, और वही कुछ यहां पर कुणाल की तरफ देखने मिला। 48 स्कोर हुआ है। कुणाल ने गेंदें फेंकी है 5, रन दिए हैं यहां पर 22 और एक 23 रन दिए। फरमान गोटेकर और यहां पर फिर से एक मर्तबा वाइट, यहां पर एक और रन बढ़ता हुआ, यहां पर 23 रन हुए थे, 24 रन हुए थे। मैं आपको बता दूं यहां पर 27 रनों की जो ओवर है वो सबसे ज्यादा रन किसी ने दिया, वो 27 रन है। लेफ्ट आर्म, और ये बड़ा यहां पर बड़ा एज लगता हुआ, क्या गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी? नहीं, वहां पर जब तक फील्ड करते दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहता अख्तर शेख, और दूसरा रन भी मुकम्मल करता हुआ। ये 27 रन जो दिए थे वो विजित है जिन्होंने 27 रन दिए थे मूल की तरफ से। जैद नजीरी की तरफ से जो है अख्तर के लिए जो 6 लगाए थे उसके लिए 500 रुपए का दिया आया हुआ है। 51, वेल डन 50। आरिश एलिवन ज़ारा का वेल डन 50, वेलकम। लेकिन यहां पर शेखर एलिवन इस ओवर में थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई है। 32 रनों पर खेल रहे हैं यहां पर अख्तर शेख। फ्रंट फुट पर निकल कर ये चौथा इस ओवर का आता हुआ ये लंबा सिक्सर इस ओवर। अख्तर शेख के इनामात मेरे पास है। अख्तर शेख के इनामात मेरे पास है। रोहा मोहल्ल्यातील भाई भाई ग्रुप यांच्या वतीने दिनांक 20-21 मे रोजी दिवस सुफियान जकाम के रात्री लिए और 500 आमदार रुपये का अनिकेत दिया भाई है। अख्तर शेख तटकरे के लिए चषकाचं बहुत ही आयोजन करण्यात आलेलं जारहाना बल्लेबाजी आहे। की है कृपया उन्होंने। सर्वांनी नोंद घ्यावी। आमदार अनिकेत भाई तटकरे या चषकाची स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे। और वहूर सौजन्य दो खिलाड़ियों व्हाईट तक लॉन्ड्री मेरी आवाज पहुंचती है यामध्ये तो पहिला पारितोषिक जे आहे ते 1 लाख रुपये आहे। द्वितीय पारितोषिक 50,000, तृतीय पारितोषिक 25,000, याशिवाय उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज आणि मालिकावीर ज्यांना कोणाला या स्पर्धेत सहभागी व्हायचं असेल त्यांनी ताबिश बंदरकर, सलमान सिद्दीक, यासिन मर्चंट यांच्याकडे संपर्क करावा। आमदार अनिकेत भाई चषक रोहा मोहल्ला भाई भाई ग्रुप आयोजित। धन्यवाद। अख्तर शेख ने जो 6 लगाया था उसके ऊपर जो है अखलाक सर महाट से जो अखलाक गोड़ में इनकी जानिब से जो है 500 रुपये का दिया हुआ है। शुक्रिया फैज सर। वहूर के कैप्टन अख्तर शेख ने कमाल की पारी खेली है दोस्तों। 5 छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 2 सिंगल के साथ नॉट आउट 38 रन बनाए थे। मैन फ्रॉम राबोडी। अख्तर शेख का जलवा यहां पर आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट ने देखा है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की। पहले 3 ओवर की अगर बात की जाए तो 3 ओवर में केवल 25 रन थे। आखिरी ओवर में कुणाल बहुत ही महंगे साबित हुए और इस प्रतियोगिता का सबसे महंगा ओवर कुणाल के नाम गया, 32 रन। और अख्तर शेख ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की, 9 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाए, जिनके लिए हमने देखा था दोस्तों। यहाँ पर जो अतिथि बैठे हैं उन्होंने अच्छी इनामी राशि भी रखी है। 3 टीमें पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। शम्स 11 वहूर, दाबोल बादशाह और किजलोली। इस तरह से पहली ये 4 भाग्यवान टीम है। शकील बागवान यहाँ पे आए हुए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। शकील बागवान तो 58 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। 57 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए आरिश 11 ज़ारा ने और 58 रनों का लक्ष्य रखा है। इस
सुहानी रात के चलते चलते जो है ये चौथी नाइट का खेल चल रहा है और वक्त की नजाकत को देखते हुए बिल्कुल अंपायर से भी गुजारिश होगी कि थोड़ा मैच को फास्ट करे। अगर परछाई मैच जीता जाए तो रेबियन का जो मेरे पास डॉगी है वो भी चाहिए। देखिए अगर परशा ये मैच को जिताता है तो रोहित गमरे की तरफ से रेबन का जो गॉगल है ये उसको यहाँ पर इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये स्पेशल अनाउंसमेंट परशा के लिए है, बड़ी चुनौती होगी क्योंकि लक्ष्य बहुत ही बड़ा है दोस्तों, लेकिन कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। मैनेजमेंट के 2 बच्चे यहाँ पे आ जाए प्लीज, फरमान, शौकत, इब्राहिम, कोई भी 2 बच्चे। लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैच के लिए खेलना होगा दोस्तों। देखिए क्रिकेट खेलते मर्तबा अपने आप को पहले मन से पूरा तैयार करना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन कोशिश की जाए, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, मैच भले ही बड़ा है, अच्छी टीम आपके सामने खेल रही है, लेकिन आपके भी एक मौका है, क्योंकि हमने देखा था पहली 3 ओवर में केवल 25 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन 1 ओवर ने मैच का नक्शा ही बदल के रख दिया दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की थी अक्कू ने, मैन फ्रॉम रावबोड़ी। अच्छी शुरुआत की थी किरण पवार ने दोस्तों, मैन फ्रॉम सावला, और जीवित मात्रे मैन फ्रॉम मुल्लेखंड। 1 हैंड 6 के लिए प्रसिद्ध किरण पवार इस वक्त कीपिंग के फ्राइज को अंजाम देते हुए, जबकि तेज तर्रार गेंदबाज एमरोज खान। पहले मैच में हमने देखा था दोस्तों कृष्णा पवार ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एमरोज के विरुद्ध 18 रन खर्च किए थे एमरोज ने। दूसरा मुकाबला दूसरे राउंड का, हाँ इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट में जाके उसे खेला, कॉर्नर की दिशा में गेंद जा रही है, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर अक्कू का, केवल 2 रन मिलते हुए प्रशांत के लिए। प्रशांत के लिए बहुत ही अच्छे ऑफर उर्फ परशा। हमने देखा था दोस्तों रोहित गमरे ने यहां पर अच्छी नामी राशि किया। इस बीच बहुत ही बढ़िया हाई एंड हैंडसम छक्का, कमाल डीजे। जीतू बलकावड़े इनकी तरफ से प्रशांत के लिए 3 सिक्सेस पर 3000 रुपए का तोहफा आया हुआ है। अगर वो हैट्रिक लगाते हैं तो 3000 रुपए कमाते हैं। मुनव्वर शेख हमारे स्कोर हमें बता रहे हैं कि इस वक्त 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके थे। बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान देते हुए शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला और स्ट्राइक को रोटेट किया। रिक्वेस्ट है जो सामने बैठे यूट्यूब वाले, प्लीज ट्रॉफी को कवरेज करें। जो यूट्यूब पे मैच देख रहे उनकी डिमांड है कि ट्रॉफी दिखाए। बिल्कुल हमारे साइड कैमरामैन और मास्टर कैमरामैन दोनों से मेरी गुजारिश होगी कि ये जो चमचमाता चषक लोग देखना चाहते हैं दोस्तों, हालांकि एक बड़ी स्क्रीन भी हम देख रहे हैं लॉन्ग स्टॉप की दिशा में। बहुत ही अच्छा आयोजन नियोजन दोस्तों, कमाल का। यहाँ पर आज की रात ये बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ के आया है गोरेगांव के इस मैदान पर मैच देखने के लिए, क्योंकि आज का दिन आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ इस मरतबा अच्छी वापसी एमरोज खान की, स्पेशली अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी की बात की जाए उनके विरुद्ध। एज लगा था शायद, क्योंकि जिस तरह से गेंद बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट पे से एक आउटस्विंग होती हुई निकल गई थी। खेलने का प्रयास किया था दोस्तों सनी ने, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और इस तरह से सीधे विकेट कीपर किरण पवार के हाथ में। किरण पवार की एक खासियत है दोस्तों, 1 हैंड 6 मारने के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। लगेचच क्वार्टर फायनल होणार आहे। फलक 11 संघाने आपला संघ तयार ठेवायचा आहे। ह्या सामन्यामध्ये जो विजेता ठरल
त्याच्या सोबत फलक 11चा लगेचच सामना याच मैदानावरती होणार आहे. एमरोज अपनी ओर की आखिरी गेंद, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर दिशा में खेला और गेंद जा रही है दंदनाती हुई 4 रनों के लिए. और ये दोस्तों अक्कू की भी, क्योंकि हमने देखा वेरी फर्स्ट डिलीवरी एम्ब्रोस खान की थोड़ी सी हाफ ट्रैकर थी, शॉर्ट ऑफ लेन थी और सबसे बाहर जाती हुई थी. केवल बल्ले का फेस खोला और ऊपर से लॉफ्टेड करते हुए गेंद को भेजा था डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए. पहली ओवर की समाप्ति पर अगर बात की जाए एम्ब्रोस खान के, तो यह ओवर भी थोड़ा सा खर्चीला रहा, क्योंकि 13 रन खर्च किए, 1 छक्का 1 चौका 1 डबल और 1 सिंगल. इस तरह से कुल मिलाकर 1 विकेट प्राप्त किया है जरूर एम्ब्रोस खान ने, लेकिन इसके लिए 13 रन भी खर्च करने पड़े. फिरोज शेख मैन फ्रॉम गोरेगांव, 18 गेंदे और 45 रनों की जरूरत. यह मुकाबला अगर जीतना है, शेखर 11 टीम को, जो कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है, परशा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी. अख्तर शेख फिरोज शेख के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी की. हालांकि फिरोज शेख एक वाहिद ऐसे गेंदबाज है दोस्तों, जिन्होंने एज अ बॉलर के रूप में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 6 बाइक अपने नाम किए दोस्तों. यह ऐसा खिलाड़ी है जो गोरेगांव से बिलोंग करता है. हाल ही में हमने देखा था दसवली चषक में भी एक खिलाड़ी आया था, नाज डिगी में भी इस गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की थी और इनाम अपने नाम किया था दोस्तों. यहाँ पर शुरुआत अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि केवल 1 रन आता हुआ परशा के बल्ले से. परशा के अगर निजी बल्ले की बात, स्कोर की बात की जाए तो परशा ने अब तक बनाए हैं 10 रन और टीम का स्कोर हलते हुए पहुंचा है 14 रनों पर. हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे से एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई, हालांकि शॉर्ट टर्म करके उसे कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ और इस तरह से गेंद सीधे विकेट कीपर किरण पवार के हाथों में. काफ़ी जल्लोष यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के द्वारा देखने को मिल रहा है दोस्तों. आईपीएल में जो धुन हमें सुनने को मिलती है, बिल्कुल उसी धुन को हम यहाँ पर सुन सकते हैं इन क्रिकेट रसिक यानी कि श्रोताओं द्वारा, शायकीन क्रिकेट द्वारा. 1 रन का और इजाफा. अब सिंगल से स्कोरिंग हो रही है, क्योंकि फिरोज शेख बल्लेबाज को मात्र मौका नहीं दे रहे. केवल इस सिंगल के साथ 15 रन, 2 रन है, 16 रन. अक्कू फेसिंग टू फिरोज शेख, फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी. कहीं ना कहीं गेंद जो अतिरिक्त उछाल ले रही है, उससे बल्लेबाज का टाइमिंग मिस हो रहा है और यही वजह है कि केवल सिंगल डबल से बल्लेबाजों को इत्मीनान या संतुष्ट होना पड़ रहा है. हालांकि अब रनों की संख्या और गेंद के दरमियान को जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है. 14 गेंदे 41 रन. फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला. हेमंत शेट्टी सर ने इशारा दिया, यस इट इज वाइड बॉल. 1 रन का इजाफा, 17 रन. आखिरी गेंद, 2 गेंदे ही होगी वही तो. 1 रन और आता हुआ 19 रन. 13 गेंदे और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत. अब बड़े स्ट्रोक खेलने ही होंगे, लेकिन यहां पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया दोस्तों. फिरोज शेख ने कमाल की गेंदबाजी बैक टू बैक दूसरे मुकाबले में. पहली ओवर एम्ब्रोस खान की थोड़ी सी महंगी गई थी, पता था फिरोज शेख को कि वापसी करनी होगी और कमाल की गेंदबाजी दोस्तों. जिमी नाटेकर, मुझे ऐसा लगता है खार दांडा से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी. पिछले मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने और इस मैच में अब जिम्मेदारी होगी, क्योंकि केवल 12 गेंदे और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत. यानी कि हर गेंद पर अब लगभग 3 से ज्यादा रन बनाने होंगे. ये मैच अगर जीतना है शेखर 11 को, तो अब बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे. प्रति ओवर की अगर बात की जाए तो लगभग 19 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी. 19.50 का औसत है. 12 गेंदे
और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। पहली गेंद तेज तरह आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था परशा ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर किरण पवार के हाथों में। ग्यारह गेंदें 39 रन। यहां से अब बड़े स्ट्रोक की बहुत ही जरूरत। अगर ये मुकाबला जीतना है शेखर 11 को तो अच्छी जारहाना बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक मरतबा क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं दोस्तों, उसका इस्तेमाल किया यहां पर गेंदबाज जिमी ने। वाकई में बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी यहां पर जिम्मी द्वारा देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 गेंदों में केवल जिम्मी ने 1 ही रन खर्च किया। हमने जिम्मी मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया था एक गीत, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। बिल्कुल आज जिम्मी ने यहां पर कमाल की गेंदबाजी की दोस्तों इस प्रतियोगिता में। हाँ, यहां पर मिसफील्ड हुई है शायद और गेंद निकल गई है 4। रन। जबकि अभी भी अगर बात की जाए 9 गेंदें आना शेष और 9 गेंदों में लगभग 34 रनों की आवश्यकता। हाँ, इस मरतबा देखिए बैकफुट से पहले मन बना लिया था, बिल्कुल प्री प्लानिंग खेला, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर, लेकिन केवल 1 रन लेने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बिल्कुल चहलकदमी करते हुए अपने अपने छोर को बदला और 1 रन मुकम्मल किया और अपना क्वार्टर सेंचुरी भी यहां पर टीम के लगा दी है। 25 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदें आना शेष, 33 रनों की मजीद दरकार। फिर से एक मरतबा देखिए परशा कहीं ना कहीं वो टाइमिंग नहीं कर रहे, जिसके कारण यहां पर गेंद और रनों के दरमियान का फासला कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। 33 रनों की अभी भी दरकार है। गेंदें केवल बची है 7, यानी कि हर गेंद पर अब आपको 4 रन से ज्यादा बनाने होंगे। फिर से एक मर्तबा धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन, विविधता, ये होती है गेंदबाजी दोस्तों। किस प्रकार से गेंदों को नचाया है जिमी ने, कमाल की गेंदबाजी की। अगर जिमी की बात की जाए 1 ओवर की तो 6 रन जिमी ने खर्च किया, बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए 33 रन रिक्वायर्ड। आशीष मेरुलकर, मैन फ्रॉम पनवेल, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये मुंबई में रहता है। आशीष मेरुलकर, जिम्मेदारी होगी 33 रन बचाने की और अक्कू और परशा के ऊपर जिम्मेदारी होगी एक बड़ी जीत यहां पर हासिल करने की। दोस्तों देखिए आखिरी ओवर जो महंगा हुआ था साबित, और जिसके कारण मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया था दोस्तों अक्कू ने, अख्तर शेख ने। जबकि दूसरी ओवर हम देख रहे हैं शेखर 11 के भी एक बल्लेबाज है अक्कू, तो बिल्कुल उसी तरह से अक्कू यानी कि अख्तर शेख की तरह आपको गेंदबाज के ऊपर टूट के पड़ना होगा। हाँ, अब केवल मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच की औपचारिकता ही बची है, क्योंकि इस वक्त 4 गेंदें और जीत के लिए 32 रनों की जरूरत। अब यहां से बिल्कुल यह मैच शेखर 11 के मुट्ठी से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मुट्ठी से रेत फिसलती है, बिल्कुल उसी तरह से यह मुकाबला अब शेखर 11 के हाथ से फिसलता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जिस तरह से बिल्कुल अब बल्लेबाजों ने भी प्रयास छोड़ दिए, 1 रन मिलता हुआ 27 रन, 31 रनों की मजीद दरकार। आशीष अपने ओवर की अगली गेंद, फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों स्वीपर कवर की दिशा में गेंद आई है। अच्छा क्षेत्ररक्षण श्रेयस कदम का, यह एफर्ट होता है दोस्तों। हालांकि पता है मैच तो टीम बिल्कुल जीत ही रही है, लेकिन वो मार्जिन को घटाना नहीं चाहते हैं। ये आपके अंदर हौसला होना चाहिए, यह आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। और इस 1 रन के साथ फिर से एक मरतबा अगर रनों की बात की जाए तो केवल
28 रन, यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अख्तर शेख, जिन्होंने 9 गेंदों में 38 रन बनाए थे, 5 छक्के जड़े थे दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की थी, तूफानी बल्लेबाजी की थी आखिरी ओवर में। हाँ, इस मर्तबा गेंद टॉप पे लगी है, जा रही है लॉन्ग लेग, सीमा रेशा पार, चौकार। आखिरी गेंद पर सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच नाव कृपया समालोचकांना विनंती आहे. नक्कीच संतोष सर थांबा, आपल्या हातून या ठिकाणी सामन्याचा सामनावीर सामनावीर म्हणून अख्तर शेख याचीच निवड करण्यात येईल. 9 चेंडूमध्ये 38 धावांची खेळी, विस्फोटक बल्लेबाजी ज्या फलंदाज